नाउ आज थी निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। हमेशा की तरह जो रिटेलर्स है, थोड़े बहुत रिटेलर्स ने पैसा बनाया है, लगभग लेट से 1% के आसपास। मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स पैसा गंवा चुके हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो पैसा बना चुके हैं, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो ये देख ही नहीं सकते कि यहाँ पर ये जो मार्केट है ऐसे करने के बाद ऐसे कर सकता है। क्योंकि इसी मूवमेंट में अगर आप बैंक निफ्टी की लाइक एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस देखो, स्ट्राइक प्राइस से 57,000 के आसपास है। रीज़न से ये वाला चूज़ करने के, बट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर की बेस पर, टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर 20 रुपये के आसपास ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और लगभग 250 या 200 के आसपास गया है। मतलब कि अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बताऊँ तो प्रीमियम लगभग यहाँ पर 8 गुना या 9 गुना हो गया। ना इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से पैटर्न समझते हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बट अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे मेरी, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर से जैसे मैंने किस तरह से वेल्थ बनाई है अपनी, वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उसमें इन डेप्थ इंटरेस्टेड हैं तो फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये फ्री है, यहाँ पर साइन अप करके जो लिंक है वो अवेल करो और पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर एक मास्टर क्लास देखो। फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये रिटेलर्स की कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे कि बैंक निफ्टी का मैं आपको पैटर्न बताऊं, यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर यहाँ बताऊं, एक एग्जांपल समझो, मार्केट अगर यहाँ पर हो तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर किस तरफ से है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर तुमको सेल करना है तो यहाँ पर देखो कि पैटर्न बना किस तरह से। एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है, उसके बाद एक फेज़ ये है, फिर एक लार्जर स्केल का करेक्शन है। हमेशा की तरह यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स क्या होंगे, पैसा बनाएंगे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। यहाँ सारे के सारे रिटेलर्स लॉस कर लेंगे और जब लॉस कर लेंगे और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो यहाँ पर जब ये मार्केट ऐसे करने वाला है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में अगर यहाँ एग्जीक्यूट भी कर लेंगे तो यहाँ बुक कर लेंगे। नाउ व्हेन वी रीड द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर, अगर पैटर्न्स एंड मार्केट की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट है इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। शैलो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। शैलो करेक्शन हो गया है तो यहाँ पर क्या बना है, एक की लेवल बना है। करेक्शन दो तरह से होगी, एक तो या तो मार्केट में शैलो करेक्शन होगी या मार्केट में डीप करेक्शन होगी। जब मार्केट में डीप करेक्शन होगी तो उसके लिए पहले उसे शैलो का जो लेवल है या शैलो करेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक वो स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे, मतलब कि इस केस में वो स्ट्रक्चर का सपोर्ट यहाँ पर है, तो जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक इसमें सेल सेटअप्स नहीं देखना है, और अगर देखोगे भी तो करेक्शन के बाइस देखना। तो एक तो ये सिनारियोस होगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट है, इसके ऊपर जब तक आपको मार्केट दिख रहा है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर बाई सेटअप ढूंढना है। चाहे वो इस तरह से आपको मिल जाए या फिर लेट से वो इस तरह से आपको मिल जाए या ब्रेकआउट के थ्रू सीधा मिल जाए। आप बाई यहाँ देखो, आप बाई यहाँ देखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ये किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को सीखो और समझो और पैसा बनाना सीखो। क्योंकि अगर इन चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, तो मैंने कितने ट्रेडर्स को देखा, आई मीन यहाँ बाई किया है लेकिन यहाँ निकल गए, यहाँ बाई किया है यहाँ निकल गए, यहाँ रेजिस्टेंस समझ के निकल गए। कभी आप बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगेन अगर ऑपरेटर्स के अगेंस्ट में आपको पैसा बनाना है, वो ऑपरेटर्स जो एक पूरी की पूरी टीम लेके आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट में ट्रेड प्लेस कर रहा है, तो सोच कर देखिए आप उससे जीत कैसे पाओगे। आप तभी जीत सकते हो जब आपका विजन और स्ट्रक्चर क्लियर हो। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का आज का मेरा प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। यहाँ पर आई थिंक ये तो स्नैपशॉट है। मार्केट प्राइस देखो 56,686 पर है। यहाँ पर आपको किस तरीके का एनालिसिस आपको ये बता सकता है कि यहाँ पर इसके पहले सेल सेटअप्स नहीं देखना है, यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाई देख सकते हैं या फिर यहाँ पर इस तरह से बाई देख सकते हैं। ये एक्चुअली मैं आपको वीडियो में भी प्ले करके दिखा देता हूँ। आई थिंक ये सेम स्नैपशॉट, इसका ही वीडियो आपको बता रहा हूँ, ज़रा ये देख लो। के साथ अगर इसने सिंक्रोनाइज़ किया तो ब्रेकआउट पर बाई सेटअप्स भी हैं। इवन ये जो सपोर्ट है यहाँ पर बाई सेटअप्स भी, अगर ये जो डे लो है वो तोड़ता नहीं है ना, तो यहाँ पर भी आपको बाई सेटअप्स मिलेंगे। इवन ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से सीधा भी कर देता है तो भी सीधा, मतलब फिर करेक्शन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस हाइस की टैगिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द केस। सो ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। और आप मुझे बताओ, अगर आपको 10:25 के आसपास बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो एनालिसिस है, या तो इस तरह से पता हो, तो आप कितना पैसा या कितना इस ट्रेड में बना सकते हैं। हमेशा की तरह ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, इसमें 500 ट्रेड करने की बजाय
सिर्फ एक प्रिसाइज ट्रेड करना है, यहाँ एग्जीक्यूशन है या फिर लेट्स से ब्रेक पर ये मोटिव और ये करेक्शन दिख रहा है, यहाँ एग्जीक्यूशन है, चुपचाप बैठना है। अगर आप 20-40 रुपए के आसपास बैठ रहे हो तो जिस तरह से केस है, अगेन एक्सपायरी है, ये मूवमेंट बार बार आती नहीं है, साल में 80 ही मूवमेंट और 80 में से सिर्फ हमने 8 पकड़ना है। और अगर 8 कैप्चर कर सके तो 40 रुपए की मूवमेंट है, अगर अपन इसको 150 लेट्स से 180 तक भी रख लें तो रिगार्डलेस द केस आपकी कैपिटल आपको आप ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात वही है कि इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चिल्ला कर यही बता रहा है कि कर लो जितना सेल करना है, कोई बात नहीं, रिटेलर्स हो आप, लेकिन एक बार मैं चला तो बड़ा पैसा तो इधर ही बनना है। और ये जो बड़ा पैसा है यही बनाना अपन को सीखना है। क्योंकि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक निफ्टी का भी और स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर निफ्टी भी देखो, सो निफ्टी अभी कहाँ पर है, निफ्टी अभी लेट्स से यहाँ पर एक रीसेंट ऑल टाइम हाई पर खड़ी है। आपने मेजॉरिटी ऑफ इंट्राडे के एनालिसिस देखे होंगे, स्विंग्स के एनालिसिस देखे होंगे, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इसमें रेंज बाउंड है। लेकिन अगर रिटेल ट्रेडर हो और टेक्निकल एनालिसिस में कमांड है, प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर आज समझते हो, तो यहाँ पे मुझे बताओ, देखो यहाँ पर मार्केट खड़ा है, हमने टेक्निकली इसके ऊपर ही जाना है, प्राइस वाइज इसके ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न नहीं होना चाहिए और ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए, जैसे आज बैंक निफ्टी ने किया। नहीं तो क्या करेंगे, हम नीचे गिरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो करेक्टिव सेल होगा। तो हमें पैसा कहाँ बनाना है वो पता होना चाहिए, इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है, पता तो हो, लेकिन इसमें सेल करोगे तो इसके बियॉन्ड के टारगेट मत रखना, क्योंकि यहाँ पर एक टर्नओवर आएगा या फिर टर्न अराउंड आएगा और उस टर्न अराउंड में ये चीज़ यहाँ तक चली जाएगी। अब एक बात मुझे बताओ, ये भी चीज़ अगर आपको कोई यहाँ पर बता दे या आप खुद में आप ऐसी काबिलियत आ जाए कि आप इतना रीड करते हुए इन चीज़ों को इस तरह से डिफ़ाइन करें, और जब इन चीज़ों को आप इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको पैसा बनाने से मार्केट में कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही इस तरह से। रैंडम गैम्बलिंग नहीं करनी है कि बाय सेल करे जा रहे हैं, ना, पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लो कि अगर यहाँ पर डेली एंड वीकली क्लोज इसके ऊपर हो गया तो अपन ब्रेकआउट का बाय देखेंगे। लेकिन अगर डेली और वीकली क्लोज नहीं हो और इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो पहले हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद फिर हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। तो विच मीन्स कि अगर मैं बाई करना चाहूँ यहाँ पर तो बाई में शायद यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस लगेगा। दूसरा बाई सेटअप्स मुझे यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर सेल सेटअप्स देख सकता हूँ, लेकिन वो सेल सेटअप्स यहाँ पर आएंगे। समझ में आ रही बात? तो इतना विजन और इतनी क्लियरिटी आपको टेक्निकल एनालिसिस देता है, अगर उसे मार्केट स्ट्रक्चर में आप रीड करना चाहेंगे तो। इसका भी स्नैपशॉट मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक निफ्टी का रहेगा जून का, जून में मेरे हिसाब से 5 जून के आसपास, 5 जून, ये तो 2024 का, सॉरी, इसमें अपन 25 लगा देते हैं। सो 8 जून 2025, परफेक्ट। सो 8 जून 2025 को मेरे हिसाब से शायद ये वीकली अपडेट है अपना। आई थिंक अगर इस दिन संडे या सैटरडे रहा होगा तो ये 8 जून को प्राइस यहाँ कहीं पर चल रही है। यहाँ जब प्राइस चल रही है तो देखो इवेंचुअली हमने यहाँ जाना है, लेकिन एक टैग करके दोबारा ये 25,113 के नीचे आ गए तो गिरेंगे, लेकिन 24,396 या फिर 24,396 तक ही गिर सकते हैं और उसके बाद बाय में फिर से भागेंगे ऊपर की साइड। और जब ऊपर की साइड जाएंगे तो उस बार 25,400 25,500 भी टैग कर सकते हैं। मतलब कि जो मार्केट में आज हुआ है 25,500 पे तो अपन आज खड़े हैं। इसमें आपने बड़ा पैसा बनाना, बिल्कुल बनाना है, लेकिन बनाने के लिए आपको विजन तो क्लियर होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर तो क्लियर होना चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप बना पाओगे। नहीं तो क्या करोगे कि यहाँ पे इसी में अगेन यहाँ पैसा बना लोगे, लेकिन जब यहाँ पैसा बन जाएगा तो यहाँ वही पैसा गंवा दोगे, और जब फिर से पैसा बनाने की बारी आएगी तो फिर से आपके पास या तो कैपिटल नहीं होगी या लेट्स से ऑलरेडी लॉस कर चुके होगे, तो यहाँ पे ले सकते हो लेकिन डर के मारे ले नहीं पाए, ये भी होगा, राइट। तो उन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो 100 बात की एक बात, रिटेल ट्रेडर हो, छोटा ट्रेडिंग कैपिटल है आपका, इसको ग्रो करना है,
टॉप 1% पे इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे सेशन हैं, मैंने ऑलरेडी इतना कुछ मटेरियल यहाँ पर बता रखा है, इतना कुछ आपको गाइडेंस दे रखा है कि किस तरह से यहाँ पे 1 CR बना सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर 1 लाख से 1 करोड़ तक की ट्रेड, मतलब किस तरह की ट्रेड करनी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपको 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जर्नी करनी है और जल्दी से जल्दी रीच करना है तो आपको ट्रेड कुछ इस तरह की ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप हज़ार रुपए जोड़ के 5,000 50,000 जोड़ के ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये ट्रेड करके अपना 1 करोड़ कर लूँ, तो ये ट्रेड करके आप छोटा प्रॉफिट तो कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली ये लॉस वापस चला जाएगा और ये पैसा आपका जो भी आप पैसा यहाँ पे लूज़ करोगे 10 लाख 50 लाख जो भी है, वो सीधा जाएगा ऑपरेटर्स के पास या उन टॉप 1% रिटेल ट्रेडर्स के पास जो मार्केट में ट्रेड करना जानते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना जानते हैं। तो अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर रिटेल ट्रेडर हो, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना। फ्री है, अवेल करो, देखो और देखो कि किस तरह से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है मार्केट में उसे रीच करने में। इसके अलावा अगर आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है, क्या पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स हो सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको आई थिंक कल के वीडियो में यहाँ पर अपडेट करा, तो एक बार जाने से पहले ये भी देख लेना जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है। चलिए, सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।